नमस्कार मित्रों, आज 7 नवंबर के दिन मेघना गुलजार द्वारा निर्देशित विकी कौशल की बायोपिक फिल्म सैम बहादुर का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। ट्रेलर का आरंभ इस दोहे से होता है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। ये सुनकर मेरा मन वीर रस से भर गया। ट्रेलर देखने से पहले मैं फिल्म को लेकर बहुत नकारात्मक था, पर अब ट्रेलर देखने के बाद मेरा मन थोड़ा सा बदला है, लेकिन पूरी तरह नहीं। मूवी को लेकर नेगेटिव होने का कारण मैं आगे बताऊंगा आपका, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए भी जानना। लेकिन अभी बात करते हैं ट्रेलर के बारे में। मित्रों, यह फिल्म भारत के 7वें थल सेना अध्यक्ष और पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के जीवन पर आधारित रहने वाली है। भारतवर्ष के महानतम वीरों में से एक हैं सैम मानेकशॉ। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध से आरंभ करते हुए अपने जीवन काल में कुल 5 युद्ध लड़े। द्वितीय विश्व युद्ध, 1947 का कश्मीर युद्ध, 1962 का भारत चीन युद्ध, फिर 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध और अंत में 1971 का युद्ध। इनमें से सबसे प्रमुख युद्ध था 1971 का युद्ध। ये 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध उन्हीं की अध्यक्षता में लड़ा गया था। आप कह सकते हो वो इस युद्ध में भारत के सेनापति थे और इस युद्ध में भारत की विजय सुनिश्चित करने में सैम मानेकशॉ जी का महत्वपूर्ण योगदान था। सैम मानेकशॉ जी की जो वीरता है उसे केवल भारतीयों को ही नहीं बल्कि बांग्लादेशियों को भी नमन करना चाहिए, क्योंकि 30 लाख बांग्लादेशियों का नरसंहार करने वाली पाकिस्तान की राक्षसी सेना को परास्त करके बांग्लादेश को स्वतंत्र करवाने में जिस भारतीय सेना ने अपना योगदान दिया, अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उसका नेतृत्व सैम मानेकशॉ जी के हाथों में ही था। उन्हीं के कुशल नेतृत्व, कुशल मार्गदर्शन में भारतीय सेना ने यह अद्वितीय साहस का परिचय दिखाया था और विजय अपने नाम की थी। बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। अब जब ऐसे महानतम वीर के ऊपर फिल्म बन रही है तो ये अत्यधिक प्रसन्नता की बात है और मैं तो सदा ही ये चाहता हूं कि भारत के वास्तविक नायकों के जीवन पर लगातार फिल्में बनती रहनी चाहिए, ताकि उनकी जीवन गाथा देखकर भारतीय प्रेरणा ले सकें और उन्हीं की तरह बनने का प्रयास करते रहें। यदि इस फिल्म को अच्छे से निर्मित किया गया होगा तो इससे अधिक देशभक्ति से ओतप्रोत कर देने वाले फिल्म और कोई नहीं हो सकती। लेकिन ऐसा होगा, इस बात में मुझे बहुत संदेह है। हालांकि ट्रेलर अच्छा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है, साथ ही किसी प्रकार का कोई भी एजेंडा देखने को नहीं मिल रहा। शुद्ध देश प्रेम, देशभक्ति का बहाव ही हमें ट्रेलर से देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैं फिल्म को लेकर थोड़ा सा सकारात्मक हो पाया हूँ, लेकिन शंकाएं मेरे मन में अभी भी हैं, क्योंकि इस फिल्म की डायरेक्टर है मेघना गुलजार और ये वही मेघना गुलजार हैं जिन्होंने 2018 में रिलीज की गई राजी को भी डायरेक्ट किया था। और राजी को जिसने भी देखा है वो आराम से जानता है कि मेघना गुलजार क्या बनाती हैं, किस तरह का एजेंडा प्रस्तुत करती हैं। राजी एक भयानक प्रोपेगेंडा थी, भयानक एजेंडा आधारित फिल्म थी। कहने के लिए तो यह फिल्म सत्य घटनाओं से प्रेरित थी, लेकिन पाकिस्तान प्रेम, झूठ और छल कपट के अतिरिक्त इसमें कुछ भी नहीं था। यह फिल्म भी 1971 के समय काल पर ही आधारित थी, लेकिन पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश में किए गए 30 लाख से अधिक लोगों के नरसंहार को एक बार भी नहीं दिखाया गया। इसके विपरीत पाकिस्तान को अच्छा और भोला भाला दिखाने का प्रयास किया गया था। आप जब इस फिल्म के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा खोज करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये राजी फिल्म हरिंदर सिक्का जी के उपन्यास पर आधारित है। लेकिन सत्य यह है, उन्होंने भी मीडिया को यह बताया कि मेघना ने उनके साथ विश्वासघात किया और उनके उपन्यास का नाम लगाकर सब कुछ असत्य दिखाया, बिल्कुल उलट दिखाया। अब जब मेघना गुलजार के कार्य इस तरह के हैं तो हम ये आशा कैसे कर सकते हैं कि वो हमारे सेनाध्यक्ष के जीवन को गरिमापूर्ण तरीके से दिखाएंगे। हालांकि टीजर और ट्रेलर को देखकर ऐसा लगा नहीं कि इसमें स्पष्ट रूप से कोई एजेंडा डाला गया होगा। ट्रेलर देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति का बहाव ही होने वाला है इस फिल्म में। लेकिन फिर भी बिना फिल्म देखे मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि ट्रेलर देखने में अच्छा लगा है और फिल्म के अंदर भयानक एजेंडा हमें देखने को मिला है कई बार। हाँ, यदि फिल्म देखने के पश्चात लगा कि फिल्म अच्छी है, छल कपट से दूर है, तो मैं इसका समर्थन अवश्य करूँगा। आशा यही करता हूं कि इसमें कोई छल कपट नहीं होगा। सैम मानेकशॉ जी के जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई होगी।
वैसे आप लोगों ने टीज़र भी देखा है और अभी जो ट्रेलर आया ये भी देख लिया आपने, तो आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है, यह फिल्म अच्छी होगी या फिर इसमें हमें फिर से एजेंडा देखने को मिलेगा? जो भी आपके विचार हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक सुना आपने, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय माँ भारती।